स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशन की वीडियो क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए टॉपिक पी एन जंक्शन डायोड पर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेगा ये टॉपिक अपना। ठीक है, तो चैप्टर में अब तक जितना हमने स्टडी किया है उसको बिलोंग करते हुए हमने एक डिवाइस रेडी किया है, पी एन जंक्शन डायोड। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को, आज के टॉपिक को। देखिए, पी एन जंक्शन डायोड। अच्छा, जंक्शन का मीनिंग हो गया कि जहां पे मतलब दो कोई प्लेन या फिर दो प्लेस जहां पे ज्वाइंट कर जाते हैं, उस प्लेस को या फिर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम जंक्शन कह देते हैं। वापस से समझिएगा, जंक्शन का क्या मीनिंग बताया हम लोगों ने। जंक्शन का मीनिंग ये बताया कि ऐसा प्लेन जहां पर दो मतलब ऐसा प्लेस जहां पर दो प्लेन आपस में क्या कर जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो आपके पास में जंक्शन का फिनोमिना हो गया। तो देखो, पी एन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को कंसिडर करना है ना। एक तो क्या लेना है, पी टाइप, एक है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेना है सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या ले लेना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, समझ में आई बात, ये दूसरी चीज ले लेनी है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपके पास दो अलग अलग सेमीकंडक्टर हैं, ध्यान से समझिएगा। एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स हो गए। जब इनके प्लेन्स को क्या करवा दोगे, आप ज्वाइन करवा दोगे, तो एक जंक्शन बनेगा। उस जंक्शन को ही आप क्या बोलोगे, पी एन जंक्शन बोलोगे, और पूरे डिवाइस को क्या बोलोगे, पी एन जंक्शन डायोड बोलेंगे। ठीक है, देखो, इससे पहले के वीडियोस में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखा, इससे पिछले वीडियो में तो हमने कंडक्टिविटी को स्टडी किया। इससे जस्ट पीछे आप जाएंगे, ओके, तो वहां पे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझेंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को समझेंगे। इन दोनों को हमने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम से भी समझा है और एनर्जी बैंड थ्योरी के डायग्राम से भी समझा है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको याद दिला दूं, ये इस टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं कि यहाँ पे जो मेजरली चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो माइनर चार्ज कैरियर्स होंगे। एंड इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनर चार्ज कैरियर्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब होल मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और होल्स क्या है, माइनॉरिटी में है। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे हम बनाते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम ट्राईवैलेंट इंपेरिटी को मिक्स कर देते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें किसको मिक्स कर देंगे हम, एज ए इंपेरिटी मिक्स करेंगे, ट्राईवैलेंट एटम को मिक्स करेंगे। ओके, मतलब डॉपिंग कर देंगे, मिक्स कर देंगे, अभी डॉपिंग कर देंगे, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर आपके पास रेडी। एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमें कैसे मिलेगा, जब हम क्या करते हैं, किसी इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंपेरिटी को एज ए डॉपिंग मिक्स कर देते हैं, तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए पी टाइप, अब पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनना होता है, पीएन जंक्शन डायोड को समझना आप। देखो, आपके पास सपोज करो कि ये आपके पास क्या है, ये है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, इसको बोल देते हैं पी टाइप। ये पी टाइप हो गया, और इसके जस्ट क्लोज में हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को इनके एटॉमिक लेवल पे मिक्स करते हैं, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मिक्स्ड एट एटॉमिक लेवल, देन द डायोड एंड देन द जंक्शन इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। तब जो डायोड बना या फिर जो जंक्शन बना, वो जंक्शन को आप क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन डायोड बोल देंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए, अब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको कौन से लेवल पे आपने मिक्स किया, इसको मिक्स किया आपने एटॉमिक लेवल पे। ओके, पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब आपने एटॉमिक लेवल पे मिक्स किया, तो आपके पास एक जंक्शन क्रिएट हुआ। उस जंक्शन को पी एन जंक्शन बोला, और कंप्लीट डायोड को आपने बोला पी एन जंक्शन डायोड। देखो, यहाँ पे एक जंक्शन बना, इस जंक्शन को बोल देंगे आप पी एन जंक्शन। ओके, ये हो गया आपके पास पी एन जंक्शन। इस जंक्शन को, यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स का, ओके, ये कनेक्शन है। ओके, अब एक चीज और देखना बेटा,
देखो जब हम पी एन जंक्शन डायोड को एटॉमिक लेवल पे मिक्स करते हैं तो इस मिक्सिंग प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में देखो क्या होता है उसको समझने से पहले देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस को समझना। पहला टारगेट क्या था चैप्टर का, आज की क्लास का? पी एन जंक्शन डायोड को समझना। तो पी एन जंक्शन डायोड को समझने से पहले आपने पी टाइप के सेमीकंडक्टर को देखा, समझ में आना चाहिए क्या होता है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर को देखा, ये भी क्लियर है। तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को आपने जब एटॉमिक लेवल पे क्या किया? मिक्स किया। ओके, तो मिक्स करने पर जो जंक्शन क्रिएट हो गया वो पीएन जंक्शन हो गया, और इस कंप्लीट डायोड को आपने क्या बोल दिया? पीएन जंक्शन डायोड बोल दिया। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड जिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे आप डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है उसको समझने से पहले देखो, आप एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब नोटिस करेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप होल्स को देखेंगे तो होल्स यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं। देखिए ये होल्स हैं, ओके, और ये क्या है? मेजर चार्ज कैरियर्स हैं, और कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्मेशन में होते हैं। इधर देखिए आगे कंटिन्यूसली एन टाइप में जाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स आपको मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में दिखेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको मेजर चार्ज कैरियर्स दिखेंगे, और जो होल्स हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पे माइनर चार्ज कैरियर। सपोज करो कुछ होल्स हैं तो ये आपको दिखेंगे माइनर चार्ज कैरियर के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको एटॉमिक लेवल पे मिक्स कर देंगे, किसको? एन टाइप के सेमीकंडक्टर को। एटॉमिक लेवल का मतलब क्या हुआ कि आपने एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर उठाया और आप उसको कहां ले गए? उसके एटॉमिक लेवल पर ले गए। फिर आपने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर उठाया, उसको एटॉमिक लेवल पे ले गए, और फिर क्या कर लिया? दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो मिक्स करने पर आप डिवाइस रेडी हो गया, वो डिवाइस हो गया पी एन जंक्शन डायोड, और इस प्रोसेस को क्या कहा? डिफ्यूजन प्रोसेस। अब इस डिफ्यूजन प्रोसेस में देखो होगा क्या, समझना, बहुत अच्छे से समझना। जब आपने पीएन जंक्शन डायोड बना दिया तो इस पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा कि एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप का होल ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बात समझिएगा। एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है उसमें मेजर चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स हैं होल्स। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, होल पॉजिटिव नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या फिर होल जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव कौन करेगा? एक्चुअली मूवेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। होल क्या है? जो है अपीयरिंग मूवेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा होल की तरफ, ऐसे इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और मूव करके स्टार्ट करके देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। कहां पे? मतलब एन टाइप में। एन टाइप में एक पार्ट मतलब एक जो है यहाँ पे कौन सा रीजन बन जाएगा? नेगेटिव रीजन, ठीक है। ये बन जाएगा नेगेटिव रीजन, ओके। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये वाले पार्ट में बन जाएगा पॉजिटिव रीजन। यहाँ पॉजिटिव रीजन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएंगे। बात को फिर से समझना, मैं डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? जब आपने पी टाइप और एन टाइप को एटॉमिक लेवल पे मिक्स कर दिया तो उस मिक्सिंग के प्रोसेस में क्या हुआ कि जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप के होल की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा? बात समझना, जब इलेक्ट्रॉन होल की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, तो उस अट्रैक्शन की वजह से पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक नेगेटिव रीजन क्रिएट हो जाएगा, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एक पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो जाएगा। समझना कैसे? इलेक्ट्रॉन यहां गया, होल था, अब यहां पे कौन पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो ये कौन सा रीजन बन गया? नेगेटिव रीजन। ऐसे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी वैकेंसी को फ्री किया, यहां वैकेंसी क्रिएट हुई, तो यहां पे क्या हुआ? वैकेंसीज क्रिएट हुई, तो यहां पे क्या बना? पॉजिटिव रीजन बन गया, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या हुआ? पी टाइप के सेमीकंडक्टर में नेगेटिव रीजन क्रिएट हो जाता है, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, अब इस क्रिएशन में क्या होता है? ये जो रेंज है, ये जो एरिया है, जिस एरिया में मतलब नेगेटिव रीजन और पॉजिटिव रीजन के मिड वाले एरिया में क्या हो जाता है? चार्जेस का शॉर्टेज हो जाता है। मतलब यहां इस बीच में कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो इस शॉर्टेज ऑफ चार्ज जो एरिया क्रिएट हुआ, इस एरिया को हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। बात समझना, ठीक है। कौन से एरिया को? वो एरिया जिसमें शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हो गए, चार्जेस की शॉर्टनिंग हो गई, मतलब वहां कोई पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है।
तो उस रीजन को आपने बोला, कौन सा रीजन? डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। आप एक लेयर क्रिएट हुई, उस लेयर को आप डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। तो ये वाली लेयर होगी डिप्लेशन लेयर। ओके, डिप्लेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपका। मतलब अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो आप क्या कहेंगे? इन द पी एन जंक्शन डायोड, ओके, इन द पी एन जंक्शन डायोड द एरिया एट वेयर चार्जेस आर वेरी शॉर्ट, या फिर ये कह दो आपकी मतलब शॉर्टेज ऑफ चार्जेस, सिंपल से कह दो कि शॉर्टेज ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। जहां पे चार्जेस की शॉर्टनिंग हो जाती है वो आपके पास क्या हो जाएगा? डिप्लेशन लेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक। तो देखो डिफ्यूजन प्रोसेस समझ में आया। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी टाइप की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होके क्या करते हैं? अच्छा, अट्रैक्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलोगे। इस डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट को क्या बोलेंगे आप? डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में मूव करा, प्रोसेस को क्या बोला? डिफ्यूजन प्रोसेस बोला। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट को क्या नाम दिया? उस करंट को नाम दिया डिफ्यूजन करंट नाम दिया। ओके, क्लियरिफाई हुआ इतना पॉइंट? ठीक है, एक चीज और समझो आप। अब देखो क्या हुआ इस डिफ्यूजन प्रोसेस में या डिफ्यूजन करंट में, क्या हुआ? पी टाइप में एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गई, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो गई। इन दोनों लेयर्स के मिड में जो चार्जेस हैं उनका क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया। तो उन शॉर्टेज ऑफ चार्जेस की वजह से जो रीजन क्रिएट हुआ, उस रीजन को आपने क्या कहा? उस रीजन को डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर आपने कह दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, मे बी यहां तक हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। ओके, यहां तक कंप्लीट होना चाहिए डिप्लेशन रीजन तक। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा डिप्लेशन रीजन के आगे। देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव रीजन बन जाएगा किधर? एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जब नेगेटिव रीजन बन जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिएगा फिर से समझना, मैं थोड़ा सा नीचे एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ इसको। देखो अब होगा क्या यहाँ पे, इस तरीके से आपको एक पी एन जंक्शन डायोड मिला हुआ है। देखो ये, ठीक है, ये पी एन जंक्शन हो गया। ये आपके पास पी टाइप है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे क्या है? होल्स हैं। देखो ये आपके पास होल्स हैं, और इधर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स। ये लीजिए मेजर चार्ज कैरियर्स। ये इधर पहुंचेगा, इधर पहुंच के देखो इसने देखो यहाँ क्या किया, ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ, है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा रीजन बन गया? नेगेटिव। ओके, इस तरफ नेगेटिव रीजन बना हुआ है, समझ में आता है इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से इधर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, नेगेटिव रीजन बन गया। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव रीजन बन गया, इधर पॉजिटिव रीजन बन गया। देखो अब क्या होगा? इस रीजन की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज किधर है? ये रहा, ठीक है, एन टाइप। ये एन टाइप है, एन टाइप की तरफ, एन जो टाइप है इस एन टाइप की तरफ पॉजिटिव रीजन है, और पी टाइप की तरफ क्या है? नेगेटिव रीजन है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कुछ यूं, ऐसे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। समझना बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा? एक पोटेंशियल को क्रिएट करेगा, और वो पोटेंशियल क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। बट देखो यहां उल्टा है केस। यहां पे क्या होगा? दोनों रीजन्स में, कौन से दोनों रीजन्स? मतलब पहले पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को देखो आप, फिर दो रीजन्स देखो, पॉजिटिव लेयर और नेगेटिव लेयर का रीजन देखो। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होगा। अब मैंने ये कहा भी थोड़ी देर पहले कि वो पोटेंशियल किसको हेल्प करता है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बट यहां ऐसा कुछ नहीं होना है। यहां पे क्या होगा? यहां पे जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, उसको हेल्प नहीं करेगा, उसको बैरियर करेगा। बैरियर मतलब उसको अपोज करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वजह से इस पोटेंशियल को हम कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं?
पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन दिखा आपको, इस पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा V। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ और इस पोटेंशियल को आप क्या बोलेंगे, बैरियर, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करता है, ये अपोज करता है सिचुएशन को, इसलिए हमने इसको बैरियर पोटेंशियल कह दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो बैरियर पोटेंशियल कैसा, अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड किसके लिए बनाया है, सिलिकॉन के लिए बनाया है। अगर आपने पी टाइप का सेमीकंडक्टर या एन टाइप का सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए बनाया है, तो फॉर सिलिकॉन, देखिए यहां लिख लेते हैं, हाँ चलो कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर देखेंगे आप तो वो 0.7 वोल्ट होगा, एंड फॉर जर्मेनियम Ze वो होगा 0.3 वोल्ट। ध्यान रखेंगे आप, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, बनाते ही क्या हुआ, पी टाइप में नेगेटिव लेयर क्रिएट हुई, एन टाइप में पॉजिटिव लेयर क्रिएट हुई, इन दोनों लेयर्स के बीच में शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हुआ, उस एरिया को या उस लेयर को आपने क्या कहा, डिप्लेशन लेयर कहा। ठीक है, उस डिप्लेशन लेयर में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बना, एक बैरियर पोटेंशियल बना, और वो बैरियर पोटेंशियल कितना, 0.7 वोल्ट बना फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए बना 0.3 वोल्ट। डन। ठीक है, अब एक बात समझो आप, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे इस जंक्शन में आप, अगर ये सिलिकॉन का जंक्शन है, सोचो पीएन जंक्शन डायोड अगर आपने सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाया है, तो सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए ये जो जंक्शन है वो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो नहीं करवाएगा। कब तक नहीं करवाएगा, जब तक आप 0.7 वोल्टेज से ज्यादा करंट इसको फ्लो नहीं, मतलब 0.7 वोल्टेज से ज्यादा इसको वोल्टेज आप प्रोवाइड नहीं करोगे। ओके, इतना, इससे ज्यादा वोल्टेज आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन मिलेगा। नहीं तो स्टूडेंट्स आपको करंट का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट तक तो आपके पास पोटेंशियल बैरियर ही है, ये वो पोटेंशियल है जो अपोज करेगा करंट को, बनने ही नहीं देगा। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्रॉस क्वेश्चन और आना चाहिए। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आके क्या हुआ, नेगेटिव लेयर बना रहा है, फिर इधर आके होल्स बन रहे हैं, वैसे आप ये सोचो कि क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल को अट्रैक्ट करेगा, करना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस होल को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस होल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, या फिर ये जितने भी होल्स हैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, बट यहां पर ऐसा कुछ होगा नहीं। जैसे ही आपके पास एक नेगेटिव लेयर और पॉजिटिव लेयर बन जाएगी ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेयर बनते ही जो कंडीशन है, किनकी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या करने की कंडीशन, अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फिनोमिना है वो सडनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एक लेवल पे आके, उसके बाद में इनके अट्रैक्शन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। इसका रीजन है, दो रीजन है इसके। पहला रीजन तो ये समझो कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस होल से एक तो ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जरूरत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स जरूरी नहीं इसके पास हुई, पहला फिनोमिना तो ये। अच्छा देखो, तो और ज्यादा दूर चलोगे तो इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लास्ट वाला इधर से लास्ट आने के लिए और भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, तो पहले बात तो फोर्स इनको नहीं मिलने वाला। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि वाकई में वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा क्यों नहीं। देखो समझना बात, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट चल रहा है। ओके, अब आपने इजीली ये समझा है कि देखो अगर करंट आपका किस डायरेक्शन में है, ये देखो राइट हैंड डायरेक्शन में है, सॉरी ये राइट हैंड चल रहा है ना, राइट हैंड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज, अगर आपके पास में करंट राइट हैंड डायरेक्शन में है तो होल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, सही बता रहा हूं क्या, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं सही नहीं चल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, यहां से यहां मूव करके गया है, मतलब करंट का डायरेक्शन ये नहीं है,
करंट का डायरेक्शन ये है आई, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखो इस बात को फिर से समझो, ये वाला फिनोमिना समझ में आया। और यहाँ देखो अगर करंट राइट हैंड डायरेक्शन में है तो होल भी किस डायरेक्शन में चलेगा, होल जो है वो भी राइट हैंड डायरेक्शन में चलेगा। अब देखो ये वाला फिनोमिना यहाँ अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसके अगेंस्ट चलने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन चलने चाहिए। तो करंट देखो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन देखो, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने चाहिए, अगेंस्ट चलने चाहिए इसके, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इधर चलेगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ आगे डिफ्यूज हो गया क्योंकि बहुत क्लोज थे। आप यहाँ वो चीज नहीं देखेंगे कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया, क्योंकि ये तो बहुत क्लोज थे, बिल्कुल पास पास में ही थे। पास पास में ही थे तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने होल को अट्रैक्ट कर लिया या फिर होल ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, बहुत क्लोज डिस्टेंस था। इस वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया और डिफ्यूजन करंट बन गया। बट जब दूर वाले इलेक्ट्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे वो वाला फंडा अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फंडा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप के रीजन की तरफ मूव करना बंद कर देंगे। ऐसे ही सेम कंडीशन इधर हो जाएगी। देखो इधर जो होल्स हैं, अब देखो होल का फिनोमेना देखो, जिस डायरेक्शन में करंट चलेगा उस डायरेक्शन में होल चलेंगे। करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में चला और होल्स को भी इसी डायरेक्शन में चलना है, समझ रहे हैं आप बात। बट होल को अट्रैक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो होल तो इस डायरेक्शन में चलने चाहिए। तो यहां भी क्या हुआ, कंडीशन का अपोज हुआ। तो इस अपोज की वजह से क्या होता है, एन टाइप के जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो पी टाइप के मेजर चार्ज कैरियर्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टॉप कर देते हैं, अट्रैक्शन नहीं होता है और ये प्रोसेस सडनली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, किस रीजन की वजह से स्टॉप हो जाता है, इस डिप्लेशन लेयर के रीजन की वजह से स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पोटेंशियल बैरियर वो बनाता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल बैरियर, एक तो एक्सटर्नल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बैरियर, ये दो ऐसे रीजंस हैं जो क्या करते हैं, एन टाइप और पी टाइप के मेजर चार्ज कैरियर्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इस वजह से करंट का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइनली क्लोज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिनोमिना था कि इसी या फिर यही रीजन था, इस रीजन से ये इलेक्ट्रॉन्स उस होल की तरफ नहीं जाएंगे और ये वाले होल्स इधर इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं आएंगे और करंट का क्या बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब देखो, अब ये समझो कि पीएन जंक्शन डायोड बनाने का रीजन क्या था, क्यों बनाया हमने पीएन जंक्शन डायोड, है ना। देखो एक्चुअली कंडक्टर यूज करो आप, कंडक्टर तो ऑलरेडी कंडक्टिविटी फ्लो करता है, लेकिन कंडक्टर में एक देखो, अगर आपके पास ये कंडक्टर है, सोचो ये आपके पास क्या है, कंडक्टर तो कंडक्टर तो राइट हैंड डायरेक्शन में भी करंट को मूव कर लेगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी करंट को मूव कर लेगा, आप जैसे चाहो वैसे करंट मूव कर लेगा। ठीक है, मतलब आप इधर करंट मूव करवाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन तो इधर भी मूव कर जाएंगे, होल्स इधर इलेक्ट्रॉन्स को उधर मूव करवा दो तो सॉरी करंट को इधर मूव करवा दो तो इधर मूव कर जाएगा करंट, उधर मूव करो तो उधर मूव कर जाएगा करंट। तो कंडक्टर में तो ये कंडीशन अप्लाई है। बट ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, अगर सोचो ये कंडक्टर ना होके क्या होता, पीएन डायोड होता, तो डायोड में एक स्पेशलिटी होती है कि करंट दोनों साइड में नहीं मूव करता है, करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। ये डायोड की स्पेशलिटी है। इस स्पेशलिटी को देखकर हमने क्या बना दिया, एक पीएन जंक्शन डायोड बना दिया। अब पीएन जंक्शन डायोड बनाया तो पी टाइप एन टाइप का सेमीकंडक्टर की हेल्प से इसको बनाया। ठीक है, जो जंक्शन क्रिएट हुआ उसे पीएन जंक्शन बोल दिया, तो इसका नाम पड़ गया पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा हमने कि जो पी टाइप और एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बहुत ज्यादा क्लोजर हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होकर क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज होकर वो पी टाइप में नेगेटिव लेयर को क्रिएट कर रहे हैं, एन टाइप में पॉजिटिव लेयर को क्रिएट कर रहे हैं, और इन दोनों लेयर्स के बीच में शॉर्टेज ऑफ चार्जेस हो गया। उस शॉर्टेज ऑफ चार्जेस को आपने क्या बोला, डिप्लेशन लेयर बोला। उस डिप्लेशन लेयर में क्या क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो गया। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से क्या बना, एक बैरियर पोटेंशियल बना। इसको बैरियर क्यों बोला हमने, क्योंकि ये ऐसा पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये जो बैरियर पोटेंशियल है
ये दो ऐसे रीजन्स हैं, इन रीजन्स की वजह से पी टाइप के जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं, ये सॉरी एन टाइप के जो मेजर चार्ज कैरियर्स हैं वो पी टाइप के मेजर चार्ज कैरियर्स की तरफ अट्रैक्ट होना बंद कर देते हैं या आएंगे ही नहीं इधर अट्रैक्ट होके। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन होना ही बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ही बंद हो जाएगा, तो करंट का फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। तो जब करंट का फ्लो होना ही बंद हो गया तो हमारा तो टारगेट ही फेल हो गया कि हमें तो पीएन जंक्शन डायोड में करंट को क्या करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाना था। लेकिन यहाँ तो हमें ये दिखा कि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूव ही क्या हो गया, एक तरीके से स्टॉप हो गया। तो अब करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो अब क्या किया जाए, अब ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे करंट को मूव करवाया जाए। तो इसलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पी एन जंक्शन डायोड की बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करना डायोड को। पीएन जंक्शन जो डायोड है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके क्या करेंगे, ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर की साइज को क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, साइज को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल्स थोड़ा पास में आएंगे, पास में आने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा पी एन जंक्शन की बाइसिंग, या फिर बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। लेकिन उससे पहले आप इसका सिंबल देखेंगे। ठीक है, किसका सिंबल, पी एन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है। ठीक है, मतलब आप इसको बोलेंगे सिंबल बोलो, या फिर मतलब सर्किट सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, सर्किट सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें पीएन जंक्शन डायोड की, तो वो कैसे बनता है, देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से। जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ऐसे ये कनेक्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका एनोड हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका कैथोड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इस सिंबल को इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे, और यूज करके हम क्या करेंगे, हम करंट को फ्लो करने की कंडीशन को या प्रोसीजर को समझना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये वर्क स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, आज की क्लास में ज्यादा वर्क नहीं था, रिटर्न वर्क, बस थोड़ी चीजें कंसेप्चुअल थी। ठीक है, 3-4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है समझना। एक तो पीएन जंक्शन डायोड का डेफिनेशन क्या है, डिप्लेशन लेयर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, आपके पास पोटेंशियल बैरियर क्या है। एक रीजन ये समझो कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ठीक है, और करंट का फ्लो सडनली ऑफ क्यों हो जाता है, इस रीजन को समझो आप। ठीक है, इसके बाद में लास्ट पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब हमें डिप्लेशन लेयर की साइज को क्या करना है, शॉर्ट करना है, छोटा करना है, उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने से ही हम क्या कर पाएंगे, जो एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पी टाइप के मेजर चार्ज कैरियर्स होल की तरफ क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट हो पाएंगे, और करंट को प्रोड्यूस कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये सारा काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।